हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 17। किस तरह परीक्षित महाराज पृथ्वी और धरती धरती और धर्म दोनों के साथ में दोनों को देखते हैं, जबकि उनको एक कली तक होने। तो हम ये इस अध्याय से पढ़ रहे थे, और परीक्षित महाराज का उसके साथ कलयुग के साथ अभी वो हो रहा है, उसका मिलना हो रहा है। और परीक्षित महाराज पहले पूछे धर्म से क्या कारण है, इतने दुखी क्यों हो, क्या कारण है। तो धर्म ने बिना डायरेक्टली पॉइंट किया कि ये व्यक्ति ने मुझे मारा है, ऐसा इनडायरेक्टली उसने बता दिया। वो परीक्षित महाराज समझ भी गए कि वो क्या कहना चाहता है, इसके अर्थ को इस तरह। तो उससे आगे बढ़ते हैं। अब यह सती दुर्भाग्यवश भगवान द्वारा परित्यक्त होने के कारण अपने नेत्रों में अश्रु भरकर अपने भविष्य के लिए शोक कर रही है, क्योंकि वह शासक के जैसा स्वांग करने वाले निम्न जाति के पुरुषों द्वारा शासित तथा भोग्य है। क्षत्रिय अर्थात पीड़ितों की रक्षा के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति राज्य के शासन के निमित्त होता है। अप्रशिक्षित अथवा पीड़ितों की रक्षा करने की इच्छा से रहित निम्न वर्ग के लोगों को प्रशासक के आसन पर नहीं बिठाया जा सकता। दुर्भाग्यवश कलयुग में निम्न वर्ग के लोग प्रशिक्षण के बिना ही वोटों के बल पर शासक का पद ग्रहण कर किए हुए हैं, और ऐसे लोग पीड़ितों की रक्षा करने के बजाय ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं तो सभी के लिए असह्य होती है। ऐसे लोग जनता के सारे सुखों की परवाह न करके अपनी ही तृप्ति करते हैं, और इस तरह सती धरती माता अपने पुत्रों की मनुष्य तथा पशु दोनों की दयनीय दशा देखकर प्रलाप करती है। कलयुग में संसार का भविष्य ऐसा ही होगा, और तब अधर्म का बोलबाला होगा। धार्मिक कृत्यों का दमन करने के लिए उपयुक्त राजा न होने पर लोगों को श्रीमद् भागवत की शिक्षाओं से विधि पूर्वक ज्ञात बताकर अत्याचार, घूस, चोर बाजार इत्यादि के मलिन वातावरण को निर्मल बनाया जा सकेगा। भागवत के माध्यम से वातावरण निर्मल बनता है। इति धर्मं महिं चैव सान्त्वयित्वा महारथः निशात् माददे खगम कलये अधर्म है तबे। इस प्रकार एक साथ हजार शत्रुओं से अकेले लड़ सकने वाले महाराज परीक्षित ने धर्म तथा पृथ्वी को सांत्वना दी। तब उन्होंने समस्त धर्म के कारण साक्षात कली को मारने के लिए अपनी तेज तलवार निकाल दी। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, साक्षात कली वह है जो जानबूझकर शास्त्रों द्वारा वर्जित समस्त प्रकार के पाप कर्मों को करता है। यह कलयुग निश्चित रूप से कली के समस्त कार्यकलापों से भरा हुआ रहेगा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि समाज के सारे नेता, प्रशासक, विद्वान तथा बुद्धिमान व्यक्ति या सबसे ऊपर भगवत भक्त हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और कलयुग के सारे कार्यों के प्रति निश्चेष्ट हो जाए। तो इस कलयुग तो आ रहा है, बढ़ रहा है, वो अपना कार्य कर रहा है, लेकिन समाज के नेता ऐसा नहीं है कि वो अपने हाथ खड़े कर दे। वर्षा ऋतु में निश्चित रूप से प्रचुर वर्षा होती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि लोग वर्षा से बचने के लिए साधन न अपनाएं। राज्य के कार्यकारी अध्यक्षों का तथा अन्यों का कर्तव्य है कि वे कली के कार्यकलापों के विरुद्ध या कली द्वारा प्रभावित पुरुषों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करें। महाराज परीक्षित राज्य के आदर्श कार्यकारी अध्यक्ष हैं, क्योंकि वे अपनी तेज तलवार से कली को मारने के लिए तुरंत तैयार हो गए। प्रशासकों को चाहिए कि वे केवल भ्रष्टाचार विरोधी प्रस्ताव पारित न करें, अभी तो उन्हें चाहिए कि भ्रष्टाचार फैलाने वाले पुरुषों को प्रमाणित शास्त्रों की दृष्टि से पैनी तलवार लेकर मारने के लिए उद्यत रहे। शराब की दुकानों को अनुमति देकर प्रशासक लोग भ्रष्टाचारी गतिविधियों को रोक सकते। तो कभी कभी देखते हैं कि कुछ गवर्नमेंट शराब के लिए भी परमिशन देती है, शराब बनाइए, लाइसेंस भी देती है, बेचिए भी। फिर शराब को रोकने के लिए भी पैसा देती है, शराब रुकवाना चाहिए, शराब छुड़वाना चाहिए, उसके लिए भी
समझ में आती करना क्या चाहते हैं। जैसे कि मादक औषधियों तथा शराब की सारी दुकानें विलंब बंद करा दे, और जिन लोगों को नशे की लत हो उन्हें मृत्यु दंड तक देने से न हिचके। कली के कार्यकलापों को बंद करने का यही उपाय है, जैसा कि यहाँ पर महारथी महाराज परीक्षित ने प्रदर्शन किया है। नहीं मिलता छोड़ देंगे। जब लॉकडाउन लग गया था, लोगों को कुछ नहीं मिल रहा था, ना शराब मिल रहा था, ना सिगरेट मिल रही थी, कुछ नहीं मिल रहा था। फिर मरा क्या उसमें? कोई नहीं मरा। तो तम जिज्ञासुमभिप्रेत्य विहाय नृपलांछनम तत्पाद मूलम शिरसा समभागाद भय विह्वलः। जब कली ने समझ लिया कि राजा को उसको मार डालना चाह रहा है, तो तुरंत उसने राजा का वेश त्याग दिया और अपना सिर झुकाकर पूर्ण रूप से उनके समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। तो कलयुग तो राजा के वेश में था, मुकुट पहना था, अस्त्र शस्त्र सब लिए हुए राजसी वेश में था। जब देखा कि मृत्यु सामने खड़ी है, बचने का कोई उपाय नहीं, शरणागत हो जाओ, मुकुट राजसी वेश तुरंत त्याग दिया उसने। और वो राजा परीक्षित महाराज को प्रणाम करने लग गया, उनके सामने सर झुका दिया। इस तरह अगर सर झुका जाता है, कोई समर्पण हो जाता है, तो कोई भी व्यक्ति उसको मारेगा नहीं इस तरह। कली का राजवेश नकली था। राजा एक क्षत्रिय के लिए राजवेश उपयुक्त होता है, किंतु जब निम्न जाति का मनुष्य राजा का बनावटी वेश धारण कर लेता है, तो महाराज परीक्षित जैसे प्रामाणिक क्षत्रिय की ललकार से उसकी पहचान प्रकट हो जाती है। असली क्षत्रिय कभी आत्मसमर्पण नहीं करता। वह अपने प्रतिद्वंदी क्षत्रिय की ललकार को स्वीकार करता है और या तो मरते दम तक लड़ता है या जीतता है। सच्चा क्षत्रिय आत्मसमर्पण करना तो जानता ही नहीं। कलयुग में न जाने कितने ऐसे छद्म वेश धारण करने वाले हैं जो प्रशासकों का स्वांग करते हैं, किंतु उनका भेद तब खुल जाता है जब असली क्षत्रिय उन्हें ललकारता है। तो एक है असली क्षत्रिय, एक है नकली क्षत्रिय। नकली क्षत्रिय एक्टिंग नहीं कर सकता, जब असली क्षत्रिय सामने आ जाएगा तो उसका प्रदर्शन खत्म हो जाएगा। कभी कभी नकली पुलिस वाले भी आ जाते हैं, ड्रेस बदल के लोगों को डराते रहते हैं, और पता चले जिसको डराने गए वो असली पुलिस वाला है, पकड़े जाते हैं। फिर जब छद्म वेशधारी कली ने देखा कि महाराज परीक्षित से युद्ध करना उसके बूते के बाहर है, तो उसने अधीनस्थ के समान अपना सिर झुका दिया और अपना राजवेश उतार दिया। पतितं पादयोः वीरः प्रपयादीन वत्सलः शरण्यः नवधीत श्लोक्यः आह च इदं हसन् इव। शरणागत के रक्षक तथा इतिहास में प्रशंसनीय महाराज परीक्षित ने उस दीन शरणागत तथा पतित कली को मारा नहीं, अभी तो वे दयापूर्वक हंसने लगे, क्योंकि दीनवत्सल जो है। जब एक सामान्य क्षत्रिय भी शरणागत व्यक्ति को नहीं मारता, तो महाराज परीक्षित के लिए क्या कहा जाए। जो स्वभाव से दयालु तथा गरीबों पर सदैव हंस रहे थे, क्योंकि छद्म वेशधारी कली ने निम्न जाति के व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान प्रकट कर दी थी। वे सोच रहे थे कि यह कितनी विडंबना है कि जिस पैनी तलवार से वे जिस किसी का वध कर देते हैं, उससे यह दीन निम्न जाति वाला कली सामयिक आत्मसंवर्ग के कारण बचा जा रहा है। इसलिए इतिहास में महाराज परीक्षित के यश तथा सदैवता का गुणगान किया जाता है। वे सदैव तथा कृपालु सम्राट थे, और वे अपने शत्रु को भी शरण में लेने वाले थे। इस तरह देवी इच्छा से कली बच गया। राजोवाच न ते गुडाकेश यशोधराणाम् बद्धाञ्जलिर्वे भयमस्ति किंचित् न वर्तितव्यं भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये त्वमधर्म बंधु। राजा ने इस प्रकार कहा, हम अर्जुन के यश के उत्तराधिकारी हैं, और चूंकि हम हाथ जोड़कर तुम हाथ जोड़कर मेरी शरण में आए हो, अतः तुम्हें अपने प्राणों का भय नहीं होना चाहिए।
लेकिन तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते क्योंकि तुम अधर्म के मित्र हो। तो बोला ठीक है, तुम हाथ जोड़ रहे हो, शरणागत हो गए, इसलिए तुम्हें प्राण प्राण त्याग दे दिया। मृत्युदंड नहीं देंगे, बच जाओगे, मारेंगे नहीं, लेकिन तुम्हें राज्य में रह भी नहीं सकते हमारे राज्य में। सभी प्रकार के अधर्मों के मित्र कली को क्षमा किया जा सकता है यदि आत्मसमर्पण करता है, लेकिन अगर किसी भी दशा में उसे कल्याण राज्य के किसी भी कोने में नागरिक के रूप में रहने नहीं दिया जाता। पांचों पांडव भगवान कृष्ण के विश्वास पात्र प्रतिनिधि थे, जिनके कारण ही वास्तविक रूप से क्षुद्र क्षेत्र का युद्ध अस्तित्व में आया। लेकिन यह उनके किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं था। वो चाहते थे इस संसार में महाराज युधिष्ठिर का उनके वंश महाराज से जिसे आदर्श राज्य कहे। फिर महाराज से जैसे करने वाले अपने राज्य में अधर्म के मित्र को मानवों की का मूल्य चुकाकर फूलने फलने की अनुमति नहीं दे सकते थे। राज्य से भ्रष्टाचार राज्य से भ्रष्टाचार उन्मूलन का यही एकमात्र उपाय है, अन्य कोई उपाय नहीं है। अधर्म के मित्रों को देश से निकाल दिया जाना चाहिए, इससे राज्य भ्रष्टाचार से बच सकेगा। जगह नहीं देना चाहिए इस तरह किसी को। त्वां वर्तमानं नरदेव देहे श्वनो प्रवृत्तो अयमधर्मपूगः लोभानत् अनृतं चौर्यम् अनार्यम् अहो ज्येष्ठा च माया कलह च दम्भः। यदि कली रूपी अधर्म को नर देवता किसी कार्यकारी प्रशासक के रूप में कर्म करने दिया जाता है, तो निश्चय ही लोभ, असत्य, डकैती, अशिष्टता, विश्वासघात, दुर्भाग्य, कलह, कपट तथा अ, दंभ जैसे अधर्म का बोलबाला हो जाएगा। किसी भी मत के अनुयायी गण धर्म के सिद्धांतों जैसे तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य का पालन कर सकते हैं, जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं। के लिए हिंदू से मुसलमान या ईसाई या अन्य कोई मतावलंबी बनने की आवश्यकता नहीं, जिससे कि स्वधर्म बनकर धर्म के सिद्धांतों का पालन न करना पड़े। भागवत धर्म के सिद्धांतों का पालन करने के लिए कहता है। भागवत धर्म धर्म के सिद्धांतों का पालन करने के लिए कहता है। धर्म के सिद्धांत न तो रूढ़ियां हैं, न ही किसी मत के नियामक सिद्धांत है। धर्म के सिद्धांत जो शास्त्रों में दिए गए हैं, कोई रूढ़ियां नहीं है, अंधविश्वास नहीं है कि इसने ऐसा कहा, ऐसा करो, ऐसा करो। ये नियामक सिद्धांत है। ऐसे नियामक सिद्धांत संबंधित देश तथा काल के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो कभी कभी सिद्धांत क्या हो सकते हैं, देश काल के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। मनुष्य को इतना ही देखना है कि धर्म का उद्देश्य पूरा होता है या नहीं। वास्तविक सिद्धांतों तक पहुंचे बिना रूढ़ियों तथा सूत्रों में चिपके रहना ठीक नहीं है। एक अच्छा लेसन यहाँ पे दिया जा रहा है कि हमें, हाँ, धर्म के सिद्धांतों का अर्थ समझना चाहिए, मीनिंग निकालना चाहिए। और रूढ़ियां तथा सूत्रों में चिपके नहीं रहना चाहिए। ये रूप गोस्वामी उपदेशामृत बोलते हैं। नियमाग्रह, नियमों से ज्यादा चिपक गए, नियमों से इतना चिपक गए, इतना चिपक गए कि नियम किस लिए बनाया था वही भूल गए। तो आ, इतना भी नहीं चिपकना चाहिए, उसका सिद्धांत समझना चाहिए कि क्या उसका सिद्धांत है। तो
धर्मनिरपेक्ष राज्य किसी भी विशेष मत के प्रति निष्पक्ष रह सकता है, किंतु राज्य उपयुक्त धर्म के सिद्धांतों के प्रति उदासीन नहीं रह सकता। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य किसी भी विशेष मत से के प्रति निष्पक्ष रहता है, तो कोई विशेष को हम नहीं देंगे, किंतु राज्य उपयुक्त धर्म के सिद्धांतों के प्रति उदासीन। मतलब धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है कि आपको आपका धर्म पालन करने की स्वतंत्रता है, लेकिन आपको धर्म का पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्वतंत्रता है मतलब हम धर्म का पालन ही नहीं करेंगे तो क्या जरूरत है, हम नास्तिक हो जाएंगे। धर्मनिरपेक्ष मतलब लोगों को नास्तिक नहीं होना चाहिए धर्मनिरपेक्ष के नाम पे, लेकिन वर्तमान में लोग यही कर रहे हैं। हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, तो नास्तिक बन जा रहे हैं लोग। लेकिन कलयुग में राज सत्ता के कार्यकारी अध्यक्ष ऐसे धार्मिक सिद्धांतों के प्रति उदासीन होंगे। कलयुग में लोग उदासीन हो जाएंगे, इस धर्मनिरपेक्ष अलग अलग कुछ सिद्धांत लेके आ जाएंगे, धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत लेके आ गए। अतः उनके संरक्षण में धार्मिक सिद्धांतों के विरोधी या लालच, असत्य, छल तथा चोरी स्वाभाविक रूप से पनपेंगे। और ऐसे में राज्य में भ्रष्टाचार रोकने के लिए विज्ञापनबाजी के हो हल्ले का कोई अर्थ स्थान नहीं हो। न वर्तितव्यं तद धर्म बंधो, धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये, ब्रह्मावर्ते यत्र यजन्ति यज्ञे, यज्ञेश्वरम यज्ञवितान भिक्ष्यः। अतएव हे धर्म के मित्र। हाँ, धर्मनिरपेक्ष मतलब होता है, इंग्लिश में सेक्युलर बोलते हैं, सेक्युलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्ष। तो हमारा गर्व से बोलते हैं ना, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसकी आड़ में लोग बोलते हैं तो हमें धर्म पालन करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह लोग सोच लेते हैं कि धर्म पालन करने की आवश्यकता क्या है। धर्मनिरपेक्ष मतलब फ्रीडम है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप धर्म को ही नहीं माने। अतएव हे अधर्म के मित्र, तुम ऐसे स्थान में रहने के योग्य नहीं हो जहां पर बड़े बड़े पंडित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए सत्य तथा धार्मिक नियमों के अनुसार यज्ञ करते हैं। यज्ञेश्वर या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त प्रकार के याज्ञिक अनुष्ठानों के भोक्ता है। ऐसे यज्ञ अनुष्ठान विभिन्न युगों के लिए शास्त्रों में भिन्न भिन्न रूप से बताए गए हैं। दूसरे शब्दों में यज्ञ का अर्थ है भगवान की श्रेष्ठता का स्वीकार करना और इसके लिए ऐसे कर्म करना जिनसे भगवान कभी सभी प्रकार से संतुष्ट हो। नास्तिक लोग ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते और वे भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई यज्ञ नहीं करते। कोई भी स्थान या देश जहां भगवान की श्रेष्ठता स्वीकार की जाए तथा यज्ञ संपन्न होता हो वह ब्रह्मावर्त कहलाता है। जब जब भगवान की श्रेष्ठता स्वीकार की जाती है, यज्ञ होता है, वो ब्रह्मावर्त। विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न देश है और उनमें से प्रत्येक देश में परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञ हो सकते हैं, लेकिन उन्हें प्रसन्न करने का मुख्य उद्देश्य भागवत में दिया गया है और यह है सत्य। धर्म का मूल सिद्धांत सत्य है और सभी धर्मों का चरम लक्ष्य भगवान को प्रसन्न करना है। इस कलयुग में यज्ञ का सबसे महान सामान्य सूत्र संकीर्तन यज्ञ है। यह मत उन पंडितों का है जो यज्ञ विधि का प्रचार करना जानते हैं। भगवान चैतन्य ने यज्ञ की इस विधि का प्रचार किया और इस श्लोक से यह जानना जा सकता है कि संकीर्तन यज्ञ को कहीं भी कली को भगाने के लिए तथा मानव समाज को कली के प्रभाव का शिकार बनने से बचाने के लिए संपन्न किया जा सकता है। यस्मिन् हरिर्भगवानिज्यमानः इज्यात्ममूर्तिः यजतां शं तनोति, कामान् मोघान् स्थिरजङ्गमाना मंतर्बहिर्वायुरिविशेष आत्मा। समस्त यज्ञोत्सवों में यद्यपि कभी कभी कोई देवता की पूजा की जाती है, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को इसलिए पूजा जाता है क्योंकि वे प्रत्येक के अंतरात्मा है और वायु के समान भीतर तथा बाहर विद्यमान रहते हैं। इस तरह केवल वे ही है जो पूजा करने वाले का समग्र कल्याण करते हैं। कभी कभी देखा जाता था कि इंद्र तथा चंद्र जैसे देवताओं की पूजा की जाती है और उन्हें यज्ञ फल प्रदान किए जाते हैं। फिर भी ऐसे समस्त यज्ञों का फल पूजा करने वालों को परमेश्वर द्वारा ही प्रदान किया जाता है और केवल भगवान ही पूजा करने वाले का ऐसा कल्याण कर सकते हैं।
यद्यपि देवताओं की पूजा की जाती है, किंतु वे भगवान की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान चर तथा अचर सभी की आत्मा है। भगवत गीता में भगवान ने स्वयं इसकी पुष्टि इस प्रकार की, येऽपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेऽपि मामेव कुन्तेय यजन्त्या विधि पूर्वकम्। हे कुंती पुत्र, मनुष्य अन्य देवों को जो भी अर्पित करता है वो वास्तव में मेरे निमित्त ही होता है, किंतु ये यथार्थ को समझे बिना अर्पित किया जाता है। तथ्य यह है कि परमेश्वर अद्वितीय है, भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई ईश्वर नहीं है। इस प्रकार भगवान इस भौतिक सृष्टि से सदैव परे रहते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो सूर्य चंद्र तथा इंद्र जैसे देवताओं की पूजा करते हैं, परंतु ये तो परमेश्वर के भौतिक प्रतिनिधि मात्र है। ये तो परमेश्वर का प्रत्यक्ष गुणात्मक प्रतिनिधित्व करते हैं, किंतु एक विद्वान या भक्त जानता है कि कौन क्या है, अतएव वह सीधे परमेश्वर की पूजा करता है और गुणात्मक भौतिक प्रतिनिधियों के कारण इधर उधर चित्त नहीं भटकने देता। जो इतने बुद्धिमान नहीं है, वे इन गुणात्मक भौतिक प्रतिनिधियों की पूजा करते हैं, लेकिन उनकी पूजा अनियमित होने के कारण नियम के विपरीत है। तो देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, देवताओं को यज्ञ फल नहीं भी देंगे। तो जो बुद्धिमान है सीधे भगवान की पूजा करते हैं। सुतवाच परीक्षितेव मादिष्टः स कलिर्जात वेपथु तमुद्यता सीमादेहिदं दंडपाणिमिवोद्युतम्। शुद्ध गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार महाराज परीक्षित द्वारा आदेश दिए जाने पर कली भय के मारे थरथराने लगा। राजा को अपने समक्ष यमराज के समान मारने के लिए उद्यत देकर कली ने राजा को इस प्रकार कहा। राजा कली को तुरंत मारने के लिए तैयार थे यदि वह उनकी आज्ञा का पालन न करता, अन्यथा राजा उसको जीवन दान देने में कोई आपत्ति न थी। कली ने भी विभिन्न प्रकार से दंड से बचने का उपाय लगाकर अंत में निश्चय किया कि वह राजा की शरण में जाए, अतः वह जीवन के भय से कांपने लगा। राजा या शासक को इतना प्रबल होना चाहिए कि वह कली जैसे व्यक्ति के समक्ष काल पुरुष या यमराज की भांति खड़ा रह सके। राजा के आदेश का पालन होना चाहिए, अन्यथा अपराधी का जीवन संकट में रहता है। इसी विधि से राज्य के नागरिकों के सामान्य जीवन में उत्पात करने वाले कली पुरुषों के ऊपर शासन जमाया जाता है। कलिवाच यत्र क्व वा अथ वक्ष्यामि सार्वभौमत्वाज्ञया लक्ष्ये तत्र तत्रापि त्वाम् आत्त ईशुशरासनम। हे राजा, मैं आपकी आज्ञा से जहाँ कहीं भी रहूं और जहाँ कहीं भी देखूं वहां केवल आपका ही धनुष बाण देखूंगा। कली देख रहा था कि महाराज परीक्षित सारे विश्व के सम्राट थे, अतः वह चाहे जहां कहीं भी रहेगा उसे राजा उसी मुद्रा में दिखेंगे। कली उपद्रव के निमित्त था और महाराज परीक्षित कली जैसे उपद्रवकारियों के दमन हेतु थे। अतएव कली के लिए तो यही श्रेष्ठ था कि राजा उसे अन्यत्र न मारकर वहीं मार डालते। अब तो वह राजा के समक्ष शरणागत के रूप में था और अब जो कुछ करना था वह राजा के हाथों में था। तन्मे धर्मभृतां श्रेष्ठ स्थानं निर्देष्टुमर्हसि तत्रैव नियतो वत्स्य अतिष्ठन्स्तेऽनुशासनम्। अतएव हे धर्म रक्षकों, मैं श्रेष्ठ कृपा करके मेरे लिए कोई स्थान सुनिश्चित कर दे जहां मैं आपके शासन के संरक्षण में स्थायी रूप से रह सकूं। कली ने महाराज परीक्षित को धर्म रक्षकों में श्रेष्ठ कहकर संबोधित किया, क्योंकि राजा उस व्यक्ति को मारने से रुक गए जिसने उनकी शरण ग्रहण कर ली थी। किसी शरणागत जीव को समस्त सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, भले ही वह शत्रु क्यों ना हो। शरणागत जीव है उसे सुरक्षा प्रदान करते, शत्रु को भी अगर आके शरणागत हो जाता है उसे छोड़ देना चाहिए। यही धर्म का नियम है। अतः हम कल्पना कर सकते हैं कि भगवान अपने शरणागत व्यक्ति को किस तरह का संरक्षण प्रदान करते होंगे, जो उनकी शरण में शत्रु रूप में नहीं बल्कि सेवक रूप में आया हो। भगवान शरणागत की समस्त पापों तथा पाप कर्मों के फलों से रक्षा करते। एक सामान्य व्यक्ति जो बहुत पाप किया है वो भी किसी दूसरे व्यक्ति के शरणागत होता है, वो छोड़ देता है उसको। तो जब भगवान के शरणागत अगर हम होंगे तो भगवान और कितनी कृपा करेंगे। शरणागत हो रहे हैं और सेवा करने का मनोभाव है तो भगवान बहुत कृपा करते हैं, खुश होते हैं अगर कोई जीव भगवान के प्रति शरणागत होता है।
उत उवाच अभ्यर्थितः तदा तस्मै स्थानानि कलयेददो द्यूतं पानं स्त्रियः सुना यत्र धर्मः चतुर्विधा। सुत गोस्वामी ने कहा, कलयुग द्वारा इस प्रकार किए जाने पर महाराज परीक्षित ने उसे ऐसे स्थानों में रहने की अनुमति दे दी जहाँ जुआ खेलना, शराब पीना, वेश्यावृत्ति तथा पशुवध होते हैं। बड़ा तात्पर्य थोड़ा सा। तो द्यूतम पानम स्त्रिय सुना यत्रा धर्म चतुर्विधा। तो धर्म के चार स्तंभ क्या क्या है? धर्म के चार स्तंभ क्या है? का टेस्ट होगा अभी। धर्म के चार स्तंभ। सत्य, शोचम, क्षमा, दया। तो बताया ना पहले। सत्य, शोचम, क्षमा, दया। तो सत्य के विपरीत है, चारों के चार विपरीत भी है। चारों के चार विपरीत का वो भी है। तो यहाँ पे चार अधर्म के पिल्लर के बारे में बताया, चार जगह बताया। परीक्षित महाराज बोले चार जगह चले जाओ। तो ये चारों अधर्म के पिल्लर है। कलयुग द्वारा इस प्रकार याचना किए जाने पर महाराज परीक्षित ने उसे ऐसे स्थान में रहने की अनुमति जहाँ जुआ खेलना, शराब पीना, वेश्यावृत्ति तथा पशुवध होते हो। अधर्म के मूल लक्षण तथा यथा अहंकार, वेश्यावृत्ति, मादक द्रव्य सेवन तथा असत्य भाषण धर्म के चार सिद्धांतों तपस्या, स्वच्छता, दया तथा सत्य के विपरीतार्थी है ना। ये चार सिद्धांत अधर्म के, चार धर्म के आपस में विपरीत है। कली को जिन स्थानों में रहने के लिए राजा ने विशेष रूप से अनुमति दे दी वे है द्युत क्रीड़ा का स्थान, वेश्यालय, मदरालय, कसाई घर। चिरंजीव गोस्वामी निर्देश देते हैं कि शास्त्रों के सिद्धांत विरुद्ध मद्यपान, यथा सोत्रामणि यज्ञ, बिना विवाह के स्त्रियों की संगति तथा शास्त्रों के आदेश के विरुद्ध पशुवत, ये अधार्मिक कृत्य है। वेदों में प्रवृत्तों अर्थात जो भौतिक भोग में लगे हैं तथा निवृत्ति अर्थात जो भव बंधन से मुक्त है, उनके लिए दो भिन्न भिन्न प्रकार के आदेश है। प्रवृत्तों के लिए वैदिक आदेश यह है कि वे धीरे धीरे अपने कर्मों को मोक्ष मार्ग की ओर नियमित करें। अतः जो लोग निपट अज्ञानी हैं और सुरा सुंदरी तथा मांस के आदि हैं, उन्हें सोत्रामणि यज्ञ करके सुरापान करने, सोत्रामणि यज्ञ करो फिर सुरापान करो, विवाह करके स्त्री का संसार करने, यज्ञों का द्वारा मांस खाने की कभी कभी अनुमति प्रदान की जाती है। तो कुछ करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। वैदिक साहित्य की ऐसी संस्कृति एक वर्ग विशेष के लिए है, सर्वसाधारण के लिए नहीं। सबके लिए नहीं बोलते हैं, कुछ विशेष वर्ग के लिए बताया गया। लेकिन चूंकि ये विशिष्ट व्यक्तियों के लिए विशेष वैदिक आदेश है, वे प्रवृत्ति द्वारा किए जाने वाले ऐसे कार्य अधम नहीं माने जाते। तो इस तरह अगर नियमों के साथ करेगा तो कार्य अधम नहीं है। किसी एक का भोजन दूसरे के लिए विष हो सकता है। इसी तरह जो तमोगुणियों के लिए संस्तुत है, सतोगुणों के लिए विष बन सकता है। अतएव श्री जी गोस्वामी प्रभु पुष्टि करते हैं कि किसी वर्ग विशेष के लोगों के लिए शास्त्रों की संस्थितियों को कभी अधर्म नहीं मानना चाहिए। लेकिन वस्तुतः ऐसे कार्य अधर्म है और उन्हें कभी प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। शास्त्रों की संस्कृतियां ऐसे अधर्मों को बढ़ावा देने के लिए नहीं है, अपितु क्रमशः धर्म के पथ के धर्म को धर्म के पथ की ओर अग्रसर कराने के भी बोल सकता है। शास्त्रों में कहीं कहीं पर इस तरह बताया गया है। सुरा पान यज्ञ करो, क्या नाम है यज्ञ का, एक सूत्रामणि यज्ञ करो और मदिरा पी सकते हैं। और दूसरा कोई यज्ञ करो, वो यज्ञ करने से आप मांस भी खा सकते हैं। ये शास्त्रों में दिया गया। मांस खाना है तो ये यज्ञ करो, मदिरा पीना है ये यज्ञ करो, फिर मदिरा। नियम लगा दिया कि ये करना है तो ये करो। तो अगर नियम जब लगा दिया ना तो सबके लिए नहीं है। इसका अर्थ ये है कि ये सबके लिए नहीं है। जिसको करना है वो यज्ञ करे और करे, कि जिसको नहीं खाना हो क्यों इतनी मेहनत करेगा।
अभी किसी को बोले कि आपको रात को 2 बजे पराठे खाने की इच्छा है, तो स्टेशन जाना पड़ेगा। दुकान तो कहीं खुले नहीं रहे, आसपास कहीं दुकानें नहीं। तो भोपाल स्टेशन में जाइए, उधर होटल वगैरह सब खुली रहती है। 2 बजे, 1 बजे, 4 बजे जब जाएंगे हर जगह हमेशा मिल जाएगा। वहां जाके खा सकते हैं। मदन मदन महाराज होटल है, जाके उधर खा सकते हैं। तो किसी को खाना है रात को तो इस तरह बोल सकते हैं कि किसी को खाना है वहां जाके खाओ। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शन नहीं है, जिसको जो रात में जगता है, भूख नहीं है लग रही है, उसके लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन। कॉलेज में थे तो कभी कभी भूख लगती थी तो जाते थे रात को स्टेशन, क्योंकि माता मंदिर के आसपास उधर तो पूरा मार्केट बंद रहता है। सीधे कॉलेज से भोपाल स्टेशन जाते थे खाने के लिए रात को। तो लेकिन वो जनरल इंस्ट्रक्शन नहीं है, स्पेशल इंस्ट्रक्शन। तो शास्त्रों में बताया गया है मदिरा पीना है सूत्रामणि यज्ञ के लिए। जिस तरह मान लो कोई, तो वो सबके लिए नहीं है, अधर्म को धर्म के पथ की ओर अग्रसर कराने के निमित्त है। वो इंस्ट्रक्शन शास्त्रों का किसके लिए है? जो लोग तमोगुण में है, उनको, तमोगुण वाले लोगों को सतोगुण में, या तमोगुण वाले को रजोगुण में लाने के लिए इस तरह का शास्त्रों में इस तरह बताया गया है। मान लो 3 लोग हैं, तीनों सिगरेट पीते हैं। एक व्यक्ति 2 सिगरेट पीता है दिन में, एक व्यक्ति है दिन में 10 सिगरेट पीता है, और एक व्यक्ति है दिन में 20 सिगरेट पीता है। तीनों आपके पास आते हैं कि हम सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, सिगरेट छोड़ना चाहते हैं। तो हम तीनों को ऐसे ऐसा नहीं बोल सकते ठीक है कल से सिगरेट मत पीना। तीनों को एक ही इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते, क्योंकि तीनों का अलग अलग लेवल है। एक व्यक्ति 2 ही सिगरेट पीता है दिन में, एक 10 पी रहा है, एक 20 पी रहा है, चेन स्मोकर है। तो तीनों को एक उपदेश नहीं दे सकते, तीनों को अलग अलग उपदेश देना पड़ेगा। तीनों को अलग अलग उपदेश देना पड़ेगा। एक उपदेश देंगे तीनों नहीं सुनेंगे। तो जो 20 20 सिगरेट पीता है दिन में, उसको क्या बोलेंगे? देखो भाई, कल से 20 सिगरेट मत पिया करो, 10 सिगरेट पिया करो। तो उसको क्या बोला? 20 सिगरेट मत पिया करो, 10 सिगरेट पिया करो। दूसरा है जो 10 सिगरेट पीता है, उसको क्या बोलेंगे? 10 सिगरेट मत करो, 2 3 दिन में पी लो जब जरूरत पड़े, सुबह दोपहर शाम एक एक पी लिया करो, 10 सिगरेट पीने की क्या जरूरत है? तो उसको हम बोलेंगे कि 10 सिगरेट वाले को कि 2 3 सिगरेट पी लिया करो। और जो दो दो सिगरेट ही पी रहा है, उसको तो हमें सीधे मना कर देंगे कि भाई सिगरेट पीना शरीर के लिए अच्छा नहीं है, क्यों वो जबरदस्ती है, इसकी आदत डाल दो, छोड़ो इसको। तो 2 वाले को सीधे ही मना कर देंगे। 10 वाले को बोलेंगे 2 दिन पियो, 20 वाले को बोलेंगे 10 पे आओ। तो क्रमशः अगर वो इस तरह पालन करेंगे ना, तो धर्म की उसका प्रोग्रेस है। 20 वाला अगर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा तो 10 पे आ जाएगा, तो उसके लिए पॉजिटिव है। लेकिन कोई अगर 20 वाला जो 20 सिगरेट पीता है, वो किसी अपने फ्रेंड से मिलता है जो अभी दो दो सिगरेट ही पीता है, उससे मैं तो 20 20 सिगरेट वाला बोलता है अरे मैं तो मिला था वो प्रभु जी से, वो तो बोल रहे थे 10 सिगरेट तो पी सकते हैं, 20 मत पियो, 10 पी लो। तो तुम भी 10 पी सकते हो। जो दो दो 3 सिगरेट पी रहा, अगर वो दोनों मिलते हैं, तो 2 3 सिगरेट पीने वाला सोचेगा अच्छा ऐसा बोल रहे थे क्या प्रभु जी, 10 पी सकते हैं, ठीक है मैं भी बढ़ा दूंगा, 10 तो पी ही सकते हैं। अगर ऐसा कंक्लूजन कोई निकाल लेगा, तो ये विपरीत अर्थ निकाल लिया ना उसका। वो एक इंस्ट्रक्शंस तीनों के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शन, सेम इंस्ट्रक्शन नहीं। 20 वाले के लिए इंस्ट्रक्शन अलग है, 2 3 वाले के लिए अलग है, 10 वाले के लिए अलग है। और शास्त्रों का भी इस तरह अलग अलग इंस्ट्रक्शन है। जो जो बिल्कुल मांसाहार नहीं करते उनके लिए अलग इंस्ट्रक्शन है। अब जो मांसाहार के प्रति आदी है, छोड़ ही नहीं सकते मांसाहार, उनके लिए बताया भाई ये यज्ञ करो, आहुति दो, उसके बाद खाओ। इस तरह करोगे तो धीरे धीरे छूट जाएगा मांसाहार। तो वो जो शास्त्रों के इंस्ट्रक्शन है, पशु बलि का, शराब का, ये अलग अलग जो इंस्ट्रक्शन शास्त्रों के, इसका अर्थ क्या है? अधर्म को धर्म की ओर लाने के लिए वो इंस्ट्रक्शन। महाराज परीक्षित के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए राज्यों के समस्त कार्यकारी प्रमुखों का यह कर्तव्य है कि वे अपने राज्यों में धर्म के सिद्धांतों, तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य की स्थापना करें। तो राजा का कर्तव्य है कि 4 नियम पालन, और सही प्रकार से अधर्म को, अहंकार, अवैध स्त्री संसर्ग या वेश्यावृत्ति, मादक द्रव्य सेवन तथा असत्य को रोके।
और अच्छा तो यही होगा कि कली का द्यूत सुरापान वेश्यावती पशुवध होने वाले स्थानों में भेज दिया जाए, यदि इससे इस्तेमाल विद्यमान हो। जो लोग इन आध्यात्मिक कार्यों आदतों से ग्रस्त है, उन्हें शास्त्रों के आदेशों से सुबह कर लाया जाए। किसी भी परिस्थिति में उन्हें किसी भी राज सत्ता से प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट को ये चार चार चीजों को वो नहीं करना चाहिए, प्रमोशन नहीं करना चाहिए। दूसरे शब्दों में राज्य सत्ता को द्युत पीड़ा सुरापान वेश्यावृत्ति तथा असत्य को पूर्ण रूपेण बंद कराना चाहिए। जो राज्य बहुमत द्वारा भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना चाहता है, उसे निम्नलिखित विधि से धर्म का परिवर्तन करना चाहिए। एक मास में यदि अधिक नहीं तो कम से कम 2-3 अनिवार्य उपवास, तो एक महीने में 2-3 उपवास करना चाहिए। आर्थिक दृष्टि से भी ऐसे 2 दिन के उपवास से राज्य में लाखों टन खाद्यान्न की बचत होगी। इससे नागरिकों के स्वास्थ्य पर भी अच्छा होता है। सभी के लिए जनरल कर देना चाहिए कि सब उपवास करें। तरुण बालकों बालिकाओं की आयु क्रमशः 24 वर्ष तथा 16 वर्ष की हो जाए, उनका अनिवार्यतः विवाह होना चाहिए। यदि लड़कों लड़कियों का वेद विवाह हो चुका है तो स्कूलों तथा कॉलेजों में सह शिक्षा देने की कोई हानि नहीं है। यदि लड़कों तथा लड़कियों में घनिष्ठता हो भी जाए तो अवैध संबंध होने के पूर्व उनका समुचित से विवाह करा दिया जाए। तलाक एक्ट से वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है, तो इसको मिटा दिया जाए। तलाक का हटा देना। राज्य के नागरिक राज्य में या समाज में आध्यात्मिक वातावरण उत्पन्न करने के लिए अपनी आय का 50% तक दान में दे। वे भागवत के सिद्धांतों का उपदेश कर्मयोग द्वारा अर्थात भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही प्रत्येक काम करके, प्रामाणिक पुरुषों या मुक्तात्माओं से श्रीमद् भागवत का नियमित श्रवण करके, घर पर या पूजा स्थलों पर सामूहिक रूप से भगवान की महिमा का कीर्तन करके, श्रीमद् भागवत के उपदेश में लगे भागवतों की सभी प्रकार से सेवा करके तथा ईश्वर चेतना से पूरित वातावरण वाले स्थान में रहकर करें। यदि राज्य उपयुक्त विधि से संचालित हो तो सहज ही ईश्वर चेतना होगी। सहज ही सर्वत्र ईश्वर चेतना होगी। तो इस तरह राज्य में रहेंगे तो अपने आप राज्य क्या होगा, कृष्ण भावना भावित होगा। सभी प्रकार का जुआ, यहाँ तक कि सट्टेबाजी भी पतन की ओर ले जाने वाली। सट्टा हम लगाते हैं, गेमलिंग, पेट, आजकल एडवर्टाइजमेंट आता है इस तरह, पैसा लगाओ पैसा लगाओ। एक बार लगाया, 2 बार लगाया, व्यक्ति को लगाने की आदत पड़ जाती है। शुरू शुरू में अच्छा रिजल्ट आता है, एक समय में सब कुछ लगा देता है, फिर देखता है कुछ उसको रिटर्न नहीं आया, वो भिखारी बन जाता है। और जब राज्य में जुआ खेलने को प्रोत्साहन मिलता है तो सत्य का सर्वथा लोप हो जाता है। उपर्युक्त आय से अधिक काल तक तरुणों तरुणों को अविवाहित रहने की अनुमति तथा सभी तरह के कसाई घरों का लाइसेंस का निषेध होना चाहिए। कसाई घरों को लाइसेंस नहीं देना चाहिए। मांसाहारियों को शास्त्रानुमोदित विधि से मांस ग्रहण करना चाहिए। शास्त्र में जो विधि है उसके अनुसार मांस ग्रहण करें, अन्यथा नहीं। अभी बोलते हैं जिसको शराब पीना है, जिसको मांसाहार खाना है, शराब और मांस की दुकान शहर से 15 किलोमीटर दूर में रहेगी। ऐसा अगर कर देंगे तो कौन जाएगा 15 किलोमीटर लेने। तो कोई कोई नहीं करेगा। लेकिन हर जगह चौराहे चौराहे पे अगर इस तरह दुकानें होने लगेगी तो इससे और बढ़ावा मिलेगा। जहाँ लग रहा है कि स्टूडेंट कम्युनिटी ज्यादा है, हर जगह नशे की दुकान आ जाती है, शराब की, सिगरेट की। उनको नशे का आदी बनाया जा रहा है, सब सिखाया जा रहा है। नशा करना सिखाया जा रहा है, सिगरेट पीना सिखाया जा रहा है, तंबाकू खाना, चाय पीना, ये सब निषिद्ध होना चाहिए। पुनश्च याचमानाय जात रूप मदान प्रभु, ततो अनृतम मदम काम रजो वैरम च पंचमम। कली ने जब कुछ और याचना की तो राजा ने उसे उस स्थान में रहने की अनुमति प्रदान की जहाँ सोना उपलब्ध हो, क्योंकि जहां जहां स्वर्ण होता है वहीं वहीं असत्य, मद, काम, ईर्ष्या तथा वैमनस्य रहते हैं। बोले जहाँ सोना हो, जहाँ बहुत धन हो, उधर भी जाके रहो। यद्यपि महाराज परीक्षित ने कली को रहने के लिए 4 स्थानों में रहने की अनुमति दे दी, किंतु उनके राज्य में ऐसे स्थान को ढूंढ पाना कठिन था, क्योंकि महाराज परीक्षित के शासनकाल में ऐसे स्थान कहीं भी न थे। अतएव कली ने राजा से कुछ ऐसा देने के लिए याचना की जो व्यवहारिक हो और उसके कपट कार्यों का काम आ सके। इस प्रकार महाराज परीक्षित ने उसे उस स्थान में रहने की अनुमति दे दी जहाँ सोना रहता है, क्योंकि जहाँ सोना रहता है वहां उपयुक्त चारों वस्तुएं तो पाई ही जाती है। उसके अतिरिक्त वैमनस्य भी रहता है। सोना ज्यादा धन रहता है, अपने आप पाप आ जाता है। किसी को अगर पापी बनना हो ना,
पाप करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, और पुण्य करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब व्यक्ति को अगर पाप करना है तो पैसा चाहिए, अच्छा आदमी बनना है उसके लिए पैसे की जरूरत नहीं है, बिना पैसे के व्यक्ति अच्छा आदमी बन सकता है। इस तरह कली स्वर्ण मानकीकृत हो गया। श्रीमद् भागवत के अनुसार सोना असत्य भाषण, मादक द्रव्य सेवन, वेश्यावृत्ति, ईर्ष्या तथा शत्रुता का प्रोत्साहन देता है। तो इस तरह का सोना जो गोल्ड है, धन है, वो चारों को प्रमोट कर देता है। यहाँ तक कि स्वर्ण मानक विनिमय तथा मुद्रा भी बुरे होते हैं। तो उस समय स्वर्ण था, लेकिन स्वर्ण मानक जिस तरह धन भी आ गया, पैसा भी आ गया, वो सब भी उसी के पार्ट आ गए। स्वर्ण मानक मुद्रा भी असत्य पर आधारित है, क्योंकि मुद्रा सुरक्षित सोने के समकक्ष नहीं होती। इसका मूल स्थान झूठा है, क्योंकि मुद्रा नोटों को वास्तविक सुरक्षित स्वर्ण से अधिक मात्रा में जारी किया जाता है। अधिकारियों के इस कृत्रिम मुद्रा स्फीति से राज्य की अर्थव्यवस्था का दुरुपयोग होता है। बुरे धन या कृत्रिम मुद्रा नोटों के कारण वस्तुओं के दाम कृत्रिम रूप से बढ़ जाते हैं। बुरा धन अच्छे धन को बाहर निकाल फेंकता है। अतएव कागज मुद्रा के स्थान पर असली सोने के सिक्के विनिमय हेतु प्रयुक्त होने चाहिए। तो कागज की मुद्रा से भी अच्छा होगा अगर फिर से सिक्के हो, असली सोने के सिक्के हो। इससे सोने का दुरुपयोग बंद हो जाएगा। स्त्रियों के स्वर्णाभूषण गुण के अनुसार नहीं, अपितु भार के अनुसार कंट्रोल पर बेचे जाए। इससे काम, ईर्ष्या तथा शत्रुता को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। जब सिक्कों के रूप में वास्तविक स्वर्ण मुद्रा होगी तो असत्य, वेश्यावृत्ति इत्यादि को जन्म देने में सोने का प्रभाव स्वतः रुक जाएगा। फिर भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रालय की जरूरत नहीं रह जाएगी, जो वेश्यावृत्ति तथा असत्य का ही दूसरा नाम है। तो 39 श्लोक हो गए इस अध्याय में। हमारे पास कितने श्लोक है? 45 श्लोक है। पनिशमेंट एंड रिवार्ड ऑफ द। ठीक है, कल से पढ़ते हैं, कल अध्याय पूरा हो जाएगा। और इसके हाँ, ये तो 5-10 मिनट पढ़ते हैं, 10 मिनट में हो जाएगा पूरा। फिर कल से नया अध्याय शुरू करेंगे। अमुनि पंच स्थानानि हि धर्म प्रभव कलि उत्तरेण दत्तानि न्यवसे तद निश्रित। इस प्रकार उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित के निर्देश से कली को उन 5 स्थानों में रहने की अनुमति मिल गई। 5 जगह कली कली रह रहा था। इस प्रकार कलयुग का प्रारंभ स्वर्ण के मानकीकरण से हुआ। तो विश्व भर में असत्य, नशा, पशुवत, वेश्यावृत्ति का बोलबाला है। जहाँ धन है ये सब होगा। बुद्धिमान लोग भ्रष्टाचार को भगाने के लिए इच्छुक है, तो जो अमीर व्यक्ति है वही ज्यादा पाप करते हैं। ऊपर इनसे बचाव की विधि बताई गई है और हर एक व्यक्ति इस सुझाव से लाभ उठा सकता है। अतः जो कोई भी विशेष रूप से राधा, धर्मोपदेशक, जननेता, ब्राह्मण तथा सन्यासी जो अपनी भलाई चाहते हैं, उन्हें उपर्युक्त 4 धार्मिक कार्यों के संपर्क में कभी नहीं आना चाहिए। ब्राह्मण अन्य सभी वर्णों के धर्मोपदेशक होते हैं और सन्यासी सभी वर्णों तथा आश्रमों के गुरु होते हैं। इसी प्रकार राजा तथा जन नेता भी समस्त लोगों के भौतिक कल्याण के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो उन्नति के इच्छुक धर्मवेत्ता तथा उत्तरदायी लोगों को, अथवा उन्हें जो अपनी मूल्य जीवन बर्बाद नहीं करना चाहते, अधर्म के सिद्धांतों से, विशेष रूप से स्त्रियों के साथ अवैध संबंध से बचना चाहिए। यदि कोई ब्राह्मण सत्यवादी नहीं है तो ब्राह्मण होने के उसके सारे अधिकार तत्काल व्यर्थ एवं निर्मूल है। यदि सन्यास का किसी स्त्री विरुद्ध होता है तो सभी उसे उसका सन्यासी कहलाने का अधिकार झूठा हो जाता है। इसी प्रकार यदि राजा तथा जननेता अवश्य अनावश्यक रूप से अहंकारी है या उसे मद्यपान तथा धूम्रपान की लत है, तो वह लोक कल्याण कार्य करने के लिए अयोग्य ठहरता है। सत्य सभी धर्मों का मूल सिद्धांत है। मानव समाज के 4 प्रकार के अग्रणी अर्थात सन्यासी, ब्राह्मण, राजा तथा जननेता की परीक्षा उसके चरित्र तथा गुणों के आधार पर की जानी चाहिए। किसी को गुरु या समाज का स्वामी स्वीकार करने के पूर्व उसे चरित्र की उपयुक्त कसौटियों में परखना चाहिए। ऐसे जननेता भले ही शैक्षिक योग्यता में कम हो, लेकिन उन्हें 4 अयोग्यताओं अर्थात जुआ, मद, वेश्यावृत्ति तथा पशुवत के दूषणों से सर्वथा मुक्त होना चाहिए। तत्पश्चात राजा ने धर्म बेल के विनष्ट पैरों को पुनः स्थापित किया और आश्वासन देने वाले कार्यों से पृथ्वी की दशा में काफी सुधार की। तो फिर से राजा ने धर्म के बेल को पुनः स्थापित किया। तो कवि के लिए विशेष स्थान नियत करके महाराज परीक्षित ने उसे एक तरह से छला। कली धर्म रूप बेल तथा गाय रूप पृथ्वी की उपस्थिति में अपने राज्य की सामान्य स्थिति का आकलन कर सके। अतः उन्होंने बेल के 3 पांवों को पुनः स्थापित करने की तुरंत व्यवस्था की। ये पांव थे तप, स्वच्छता और दया।
और विश्व भर के लोगों के सामान्य लाभ के लिए उन्होंने स्वर्ण भंडारक को समाज में स्थायित्व लाने के लिए नियुक्त किया। सोना निश्चित रूप से असत्य, मद, वैश्यावृत्ति, शत्रुता तथा हिंसा को जन्म देने वाला है, किंतु सुयोग्य राजा या जन नेता अथवा ब्राह्मण या सन्यासी के मार्गदर्शन में वही सोना धर्म रूप वेल के लुप्त पांव को फिर से स्थापित करने में प्रयुक्त किया जाए। तो सोना अगर भौतिक व्यक्ति के रूप में है तो वो खराब है, लेकिन सोना अगर सन्यासी के, भगवान के भक्तों के हाथ में, ब्राह्मणों के हाथ में है, तो उसका सदुपयोग करेंगे तो सही है। अतः महाराज परीक्षित ने अपने पितामह अर्जुन की भांति कली की तुष्टि के लिए रखे सारे अवैध सोने को एकत्र किया और श्रीमद् भागवत के उपदेशानुसार उसे संकीर्तन यज्ञ में प्रयुक्त किया। जैसा कि हमने पहले सुझाव दिया है, संचित धन के वितरण के लिए इसके 3 भाग करने चाहिए। 50% भगवान की सेवा के लिए, 25% परिवारजनों के लिए तथा 25% निजी आवश्यकताओं के लिए। आय का 50% भगवान की सेवा के लिए या संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से समाज में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रसार हेतु व्यय करना सर्वोच्च मानवीय करुणा का प्रदर्शन होगा। सामान्य विश्व के लोग आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में, विशेष रूप से भगवत भक्ति के विषय में अंधकार में अंधे रहते हैं। अतः भक्तिमय सेवा के क्रमबद्ध दिव्य ज्ञान का प्रसार करना सबसे बड़ी दया है जो विश्व के प्रति प्रदर्शित की जा सकती है। तो सबसे बड़ी दया क्या है? भक्ति का प्रचार करना। सब जब प्रत्येक व्यक्ति को अपने संचित सोने का 50% हिस्सा भगवान की सेवा में अर्पित करने के लिए शिक्षा दी जाए तो निश्चय ही तप, स्वच्छता तथा दया स्वतः पीछे पीछे आएंगे और इस तरह धर्म के खोए हुए 3 पांव स्वतः स्थापित हो जाएंगे। तब पर्याप्त धन जब पर्याप्त तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य होगा तो पृथ्वी माता पूर्णतः तुष्ट होगी। कली को मानव समाज के ढांचे में घुसपैठ करने का कोई अवसर प्राप्त नहीं होगा। तो 4 चीजों से हमें प्रयास करना चाहिए, अच्छे से पालन करें। वही सर्वाधिक भाग्यशाली सम्राट महाराज परीक्षित, जिन्हें महाराज युधिष्ठिर के वन जाते समय हस्तिनापुर का राज्य सौंपा था, अब कुरुवंशी राजाओं के कार्यों से ख्याति प्राप्त करके अत्यंत सफलतापूर्वक संसार पर शासन कर रहे थे। तो इस तरह परीक्षित महाराज पूरे संसार पर शासन कर रहे हैं। नैमिषारण्य के ऋषियों ने महाराज परीक्षित की मृत्यु के कुछ समय बाद ही दीर्घकालीन यज्ञोत्सव प्रारंभ किया था। इस यज्ञ को 1000 वर्ष तक चलना था और ऐसा ज्ञात होता है कि प्रारंभ में भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलदेव के कुछ समकालीन व्यक्ति यज्ञस्थल पर गए थे। कुछ विद्वानों के बतानुसार वर्तमान काल का प्रयोग भूतकाल की तुलना में समय की छोटी अवधि को प्रदर्शित करने के लिए भी होता है। उसी अर्थ में यहाँ पर महाराज परीक्षित के शासन के लिए वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है। सतत तथ्य के लिए भी वर्तमान काल का प्रयोग किया जा सकता है। महाराज परीक्षित के सिद्धांतों को अब भी लागू किया जा सकता है और यदि अधिकारियों में संकल्प हो तो मानव समाज को अब भी सुधारा जा सकता है। अब भी यदि महाराज परीक्षित की भांति कार्यवाही करने में दृढ़ हो तो कली द्वारा प्रचारित समस्त अनैतिक कार्यकलापों को समाज से हटा सकते हैं। यद्यपि उन्होंने कली के लिए कुछ स्थान निश्चित कर दिए थे, किंतु कली को संसार भर में ऐसे स्थान नहीं मिल पाए क्योंकि महाराज परीक्षित इतने सावधान थे कि जुआ खेलने, मद्यपान करने, वेश्यावृत्ति तथा पशुवध के लिए कोई स्थान ही न रहे। आधुनिक प्रशासक राज्य से भ्रष्टाचार प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन वे निपट मूर्ख होने के कारण यह भी नहीं जानते कि इसे कैसे किया जाए। वे जुआ खेलने के अड्डे, मदिरा तथा अन्य नशीली औषधियों के लिए स्थान, वैश्यालय, होटल की वेश्यावृत्ति तथा सिनेमा घर खोलने तथा हर काम में झूठे के लिए लाइसेंस देते हैं। साथ ही राज्य से भ्रष्टाचार भगाना चाहते हैं। वे ईश्वर चेतना के बिना ईश्वर का राज्य चाहते हैं। भला दो विरोधी बातें एक साथ कैसे संभव हो सकती है? यदि हम राज्य से भ्रष्टाचार दूर करना चाहते हैं तो हमें सर्वप्रथम समाज को इस तरह संगठित करना होगा कि वो धार्मिक सिद्धांतों को, तप, स्वच्छता तथा दया तथा सत्य को ग्रहण करें और हमें परिस्थिति को अनुकूल बनाने के लिए जुआ, शराब, वेश्या तथा असत्य के सारे स्थानों को बंद कर देना पड़ेगा। ये कुछ अव्यवहारिक शिक्षाएं हैं जो हमें श्रीमद् भागवत से प्राप्त होती है। आखिरी श्लोक इस अध्याय का। इत्थं भूतानुभावोऽयम् अभिमन्युसुतो नृपः इष्यपालयतः क्षोणिं यूयं सत्राय दीक्षिता। अभिमन्यु पुत्र महाराज परीक्षित ने अनुभवी है कि उनके पटु शासन तथा संरक्षकत्व के बल पर तुम सब इस प्रकार का यज्ञ संपन्न कर रहे हो। ब्राह्मण तथा सन्यासी समाज के आध्यात्मिक उन्नयन में अध्यक्ष अत्यंत दक्ष होते हैं, जबकि क्षत्रिय या प्रशासक मानव समाज में भौतिक शांति तथा संपन्नता लाने में दक्ष होते हैं। दोनों ही सुख के स्तंभ समान हैं, अतः वे जन कल्याण में पूर्ण सहयोग के निमित्त होते हैं। महाराज परीक्षित कली को अपने कार्यक्षेत्र से भगाने में अत्यंत अनुभवी थे, जिससे राज्य में आध्यात्मिक प्रबुद्धता के लिए स्थान मिल सका।
यदि सामान्य लोग ग्रहणशील न हो तो आध्यात्मिक प्रबुद्धता की आवश्यकता पर बल दे पाना कठिन होता है। तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य ये धर्म के मूल सिद्धांत है। इनसे आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करने की भूमिका तैयार होती है। महाराज परीक्षित ने इसके लिए अनुकूल परिस्थिति बना ली थी। इस तरह नैमिषारण्य के ऋषि 1,000 वर्षों का यज्ञ करने में सक्षम बने। दूसरे शब्दों में, राज्य की सहायता के बिना दर्शन का कोई मत या धर्म निरंतर प्रगति नहीं कर सकता। सभी के लिए कल्याणकारी इस अच्छे कार्य के लिए ब्राह्मण तथा क्षत्रियों के बीच पूरा सहयोग होना चाहिए। महाराज अशोक के समय तक भी यही भावना रही। राजा ने राजा अशोक ने भगवान बुद्ध को पर्याप्त समर्थन प्रदान किया, जिससे उनका संप्रदाय सारे विश्व में फैल गया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत कली को दंड तथा पुरस्कार नामक 17वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। तो अध्याय 18 हम कल से शुरू करेंगे।